नमस्कार साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उन महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं तथा पिछले वर्षों में हुई भर्ती प्रतियोगिता में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर तथा शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर तथा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके द्वारा परिवर्तन करके बदला जा सकता है। अर्थात यहाँ पे डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा बदलने की बात की जा रही है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि शंट मोटर की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर या फिर मोटर के फील्ड जो टर्मिनल सिरे हैं उन दोनों को बदल के इसकी दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे फील्ड तथा आर्मेचर दोनों टर्मिनल को बदल के आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मोटर के कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन कौन सा होता है। तो साथियों, मोटर वाइंडिंग करने के लिए कम्यूटेटर जो बीच में खंड बनाए जाते हैं उनके बीच में विद्युत रोधन के लिए माइका का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो साथियों, शेडेड पोल मोटर के अंदर शेडिंग कुंडलियां अर्थात एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग की जाती है उसका उपयोग ये है, मुख्य उद्देश्य यह है कि मोटर के अंदर जो घूर्णन करवाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को क्या है उत्पन्न करती है। अर्थात एक अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शेडेड पोल मोटर में सैंडिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जा सकता है, जिसे हम डमिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, एक फेज या सिंगल फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होता है वाउंड रोटर, स्क्विरल केज रोटर, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, उच्च शक्ति गुणांक तथा निम्न शक्ति गुणांक। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में प्राय स्क्विरल केज रोटर का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां किस हेतु उपयोग होती है। तो साथियों, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए के लिए मोटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुंडलियों का उपयोग किया जाता है, जिसे डमी कुंडलियां कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग के समय अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जिसके कारण आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाया जा सकता है, इसलिए मोटर के अंदर डमी कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि अगर स्टेटर तथा रोटर के बीच जो वायु अंतराल होता है उसको बढ़ा देने के कारण मोटर सबसे पहले उसका पावर फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ ही उसके अंदर पावर फैक्टर कम होने के कारण जो चुंबकीय धारा का मान है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कॉपर हानि भी क्या होगी, अधिक होगी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने ये प्रश्न ऑप्शन नहीं चुना है, ऑप्शन
ए तथा बी यहाँ पे चुना है। सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, अर्थात वह कौन सा होता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो साथियों मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन को इंचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंचिंग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ में पंखों, सॉकेट और लाइटों की क्या सीमित होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे जब घरेलू लाइट, पंखे, सॉकेट के लिए तथा एक आता है पावर, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। घरेलू के लिए 800 वाट और अधिकतम 10 पॉइंट होते हैं तथा पावर सॉकेट के लिए 3000 वाट तथा अधिकतम 2 पॉइंटों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ई। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सभी स्विच लगाए जाने चाहिए। जीवित तार, न्यूट्रल तार, अर्थ वायर, नीले तार या हरे तार। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जीवित तार का मतलब है यहाँ पे फेज तथा न्यूट्रल तार का अर्थ है यहाँ पे न्यूट्रल से। तो सभी स्विच है उनको हमेशा फेज वायर से कनेक्ट करना चाहिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है। तो साथियों वर्कशॉप के अंदर जिस वायरिंग का उपयोग किया जाता है उसे सरफेस कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक का व्यास की कंड्यूट के लिए सैडल्स की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत वायरिंग संस्थान के अंदर 25 mm तक की कंड्यूट पाइप के लिए सैडल की न्यूनतम मोटाई 20 SWG होनी चाहिए। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत सातत्य निरंतरता क्यों आवश्यक है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि धात्विक कंड्यूट के लिए प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट या पथ निर्मित करने के लिए ऑप्शन सी तथा ओवर करंट सुरक्षा का संचालन को सुगमता बनाने के लिए धात्विक कंड्यूट पाइप का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व डी दोनों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में किस जॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों सर्विस लाइन, ऊपर लाइन जा रही है LT, उसके बाद यहाँ से सर्विस लाइन को जोड़ने के लिए इसमें ब्रिटेनिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। इस तार को इसके बराबर रख के यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया जाता है, वाइंडिंग की जाती है, जिसे ब्रिटेनिया टी जोड़ बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आज की महत्वपूर्ण क्लास जिसे हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।